कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कंचनबाग स्थित नीलवर्णा जैन उपाश्रय ट्रस्ट में विराजे जैन संत आचार्य विश्व रत्न सुरेश्वर जी महाराज से आशीर्वाद लेते हुए राष्ट्र भक्ति पर आचार्य श्री के उद्गार सुने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन भी सुना और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन धर्म के क्षमा वीरस्य भूषणम के सिद्धांतों के आधार पर युद्ध विराम की घोषणा की है। आचार्य श्री ने कहा कि धर्मों में प्रमुख राष्ट्र धर्म होता है। जो देश राष्ट्र धर्म की निष्ठा से सफल होता है वहाँ सुख शांति और समृद्धि व्याप्त रहती है। उन्होंने कहा कि अहिंसा का अर्थ यह नहीं है कि हम हिंसा का प्रतिकार न करें। एक पक्की बात है, जब राष्ट्र के ऊपर हमला होता है, राष्ट्र की मूल भावनाओं पर जब आघात होता है, उस देश के नायक को उसका सानुकूल प्रत्युत्तर देना एक राष्ट्र धर्म है। दुनिया का कोई भी धर्म राष्ट्र धर्म के आड़े नहीं आ सकता और धर्म जितने भी हैं, सनातन हो, जैन हो, जो भी परंपराएं हैं, वो राष्ट्र को अक्षुण्ण रखने के लिए एक मत है। इसीलिए ये यदा यदा ही धर्मस्य की बात कही गई, इसीलिए क्षमा वीरस्य भूषणम की बात की गई कि कमजोर व्यक्ति क्षमा नहीं कर सकता है। क्षमा करने का अगर हक है तो वो शूरवीर कोई है। तो जो राष्ट्र हित के लिए जो उचित लगे वो करना, ये राष्ट्र धर्म है और हम सभी संत उस राष्ट्र धर्म के साथ खड़े हैं। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जिन लोगों की कुमति दुर्मति आई है, प्रभु उनको सद्बुद्धि प्रदान करे और उनमें मानवीयता बढ़े, इस ईश्वर से प्रार्थना करें। इस अवसर पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साफ और स्पष्ट नीति के चलते भारत ने आतंक को मुंहतोड़ जवाब दिया है। उनके नेतृत्व में पूरा देश एकजुट होकर भारतीय सेना के साथ खड़ा रहा, जिनके शौर्य के चलते पूरे देश ने गर्व और गौरव हासिल किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा सेना को खुली छूट के निर्णय ने पाकिस्तान को 4 दिनों में घुटनों पर ला दिया। प्रधानमंत्री ने जैन धर्म के क्षमा वीरस्य भूषणम के सिद्धांतों के अनुसार सर झुकाए पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम किया। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में लोगों की गलतफहमी आज दूर कर दी है। जिस प्रकार सोशल मीडिया में लोगों ने समाज के बीच में भ्रांतियाँ फैलाई थी, वो भ्रांति एकदम क्लियर हो गई कि युद्ध स्थगित हुआ है, युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। इसके पहले सेना के अधिकारियों ने कहा था कि हमारा सिंदूर ऑपरेशन चल रहा है, सिंदूर ऑपरेशन रुका नहीं है। और इसलिए ये बिल्कुल सब लोग दिमाग खोल के सुन लें कि अभी स्थगित हुआ है। और उन्होंने कहा कि ट्रेड और टॉक दोनों टेरर के साथ नहीं होगा, टेरर के साथ टॉक नहीं होगी, टेरर के साथ ट्रेड नहीं होगा। खून और पानी एक साथ नहीं घूमेंगे नदी के अंदर। और इसलिए बहुत क्लियर है, उन्होंने सेना के सभी हमारे सेगमेंट्स को सैल्यूट किया है। और मुझे प्रसन्नता है कि भारत के सैनिकों ने सारे विश्व में भारत का झंडा ऊंचा किया है, भारत का नाम ऊंचा किया है। हम सब लोग गौरवान्वित हैं कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ आज तक जिस प्रकार किसी भी देश ने इस प्रकार घुस के टेररिज्म को इस प्रकार से नष्ट नहीं किया जैसा कि भारत ने किया। पीओके पर भी सर उन्होंने स्पेशल कहा कि अब जब भी बात होगी तो पीओके पर भी बात होगी। उन्होंने कहा सबसे पहले अब बात होगी आतंक पर, आतंक सबसे पहले बात होगी, जब भी बात होगी तो आतंक पर बात होगी। उन्होंने ये भी कहा पाकिस्तान जो सबसे बड़ा आतंक का उदाहरण है और इस युद्ध में भारत में निर्मित हथियारों ने अपनी अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन किया। देखिए, हमारे वैज्ञानिक, हमारे साइंटिस्ट ने जिस प्रकार से बहुत सस्ते और आधुनिक हथियार बनाए हैं वो विश्व के किसी भी हथियार से कम नहीं। आकाश 3 हम समझ रहे थे कि 100 से सब लोग S-400 से सब जितने भी हमले हैं उसको रोका जा रहा है, पर इसमें बहुत बड़ी भूमिका आकाश 3 की थी। और ये भारत के द्वारा निर्मित है, एकदम स्वदेशी है और उसकी बड़ी भूमिका है। तो भारत के आयुध में जो
निर्मित हो रहे हैं और जो हमारे वैज्ञानिकों ने जिस तरीके से सब तैयार किए हैं, उन्होंने वैज्ञानिकों को भी सैल्यूट किया है और हमारे देश की जनता को धन्यवाद दिया और उनसे कहा है कि उनकी अपेक्षा के अनुरूप ही हमने आतंकवादियों के अड्डे को नष्ट किया है। सर, जैन संत जी ने भी, मुनि जी ने भी आज आपके साथ में प्रधानमंत्री को सुना। देखिए, परम पूज्यपाद हमारे आचार्य विश्व आत्मानंद जी, विद्यारत्न सागर जी महाराज, इनके गुरुजी रत्न सागर जी महाराज बहुत ही विद्वान, बहुत ही तपस्वी संत थे। उनसे मेरा बड़ा स्नेह भी था। उनके ही आप शिष्य हैं और आप भी बड़ी तपस्या करते हैं। अभी जयपुर से पैदल चलकर आए हैं, फिर शाहजहाँपुर जाएंगे, फिर आएंगे और इस बार उन्होंने इंदौर में बड़ी कृपा की है कि चौमासा इंदौर में करेंगे पूरी अपनी संत मंडली के साथ, तो हमें उसका भी लाभ मिलेगा। और देशभक्त तो जबरदस्त हैं आचार्य जी, बहुत देशभक्त हैं, हमेशा देश की ही बात करते हैं। तो ऐसे संत के साथ आज हमें प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनने का मौका मिला। मैं उनके चरणों में बैठकर हमने सुना है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।